हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हसन सलीम और मैं हूं एक रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट कनाडा में और मैं प्रैक्टिस करता हूं सैस्कैटून सस्कैचुअन में। कल मार्क मिलर जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स की रिलेटेड टू स्टडी परमिट और वो आग की तरह हर सोशल मीडिया पर फैल गई, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो। यहाँ वहाँ पर ये इंफॉर्मेशन मौजूद है और फैल रही है। बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पे भी आपने इस टॉपिक पर देखी होंगी जिसका मेन एजेंडा स्टडी परमिट है। लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ से अनअवेयर हैं कि वो इंफॉर्मेशन किस किस को इम्पैक्ट करती है, किस वीज़ा कैटेगरी को इम्पैक्ट करती है। क्या उसमें कुछ वर्क परमिट रिलेटेड भी बात हुई थी और उसमें क्या कोई भी अप्लाई नहीं कर सकेगा या कुछ लोग अप्लाई कर सकेंगे, या उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होता है कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जानना चाहेंगे कि एक्चुअली कल अनाउंसमेंट में हुआ क्या है और ये किस किस को इम्पैक्ट करती है। तो अगर तो आप इस सारी इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं और आसान लफ्जों में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं कोशिश करूंगा आपको समझा सकूं जितना भी आसान करके इस इंफॉर्मेशन को, ताकि आप उन लोगों में शामिल ना हो जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि आखिर वो अनाउंसमेंट में था क्या। तो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड एंड वी विल टॉक अबाउट ऑल व्हाट हैपेंड इन यस्टरडेज अनाउंसमेंट। वेलकम बैक। तो जैसे मैंने वीडियो की बिगिनिंग में आपको कहा कि हम इस वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे कल की अनाउंसमेंट को और डिस्कस करेंगे क्या क्या चेंजेस की गई हैं इस अनाउंसमेंट के बाद। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि कनाडा जो इनटेक ऑफ स्टडी परमिट एप्लीकेशंस हैं, यानी कि कितनी एप्लीकेशंस वो एक साल में लेता है, उसे लिमिट कर रहा है, उस पर एक कैप डाल रहा है। यानी कि इस साल 2024 में 3,60,000 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जाएंगी, जो 35% कम है लास्ट ईयर के कंपेयर तो, यानी कि काफी डिक्रीज है स्टडी परमिट एप्लीकेशंस का कंपेयर टू लास्ट ईयर। और इसी तरह 2025 में भी कैप ही होगी एक्सेप्टेंस की स्टडी परमिट एप्लीकेशंस की, लेकिन वो नंबर अभी दिया नहीं गया है। वो इस साल के एंड में आफ्टर सीइंग कि ये साल कैसा जाता है हमें और आप सबको बताया जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कि 2025 में कितनी स्टडी परमिट की एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जाएंगी। अब इन 3,60,000 एप्लीकेशंस का होगा क्या। इन एप्लीकेशंस को या 3,60,000 का जो ये नंबर है, ये जो कोटा है, इसको डिवाइड किया जाएगा प्रोविंसेस में या डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रोविंसेस में। और जो प्रोविंसेस हैं या टेरिटोरीज हैं वो आगे डिवाइड करेंगी, डिस्ट्रीब्यूट करेंगी अपने डीएलआईस में, जैसे कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो ऑथराइज होते हैं पढ़ाने के लिए, उनको उनमें डिवाइड करेगी कि किस किस को कितनी अवेलेबिलिटी है स्टडी परमिट अप्रूव करने की, एक्सेप्ट करने की। तो ये कोटा जो 3,60,000 का है ये डिवाइड होगा प्रोविंसेस और टेरिटोरीज में और फिर वो आगे डिवाइड करेंगी अपने डीएलआईस में। अब एक और जो इंफॉर्मेशन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस रिलीज में मार्क मिलर ने बात बताई थी, वो ये थी कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइसेंसिंग अरेंजमेंट प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं, यानी कि ऐसे प्रोग्राम में जो पब्लिक कॉलेज या पब्लिक इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि एक प्राइवेट कॉलेज पढ़ा रहा है लेकिन एसोसिएशन ऑफ पब्लिक कॉलेज के साथ, उन लोगों को अब से पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत ही ज्यादा रुझान चल रहा था ये प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ। तो लोग क्या करते थे मुख्तलिफ कंट्री से, जैसे इवन अगर हम अपने ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री की मैं बात करूं, तो प्राइवेट कॉलेजेस में आते थे लेकिन मेन मकसद उनका ये होता था कि वो पढ़ाई के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट हासिल कर लें और उसके बाद ऑब्वियसली वे आउट देखें परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। लेकिन ये बहुत बड़ा लूप होल था कनेडियन गवर्नमेंट के लिए। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो प्राइवेट कॉलेजेस जो भी एसोसिएटेड हैं, जिन्हें लाइसेंसिंग अरेंजमेंट कहा जाता है विद द पब्लिक कॉलेज, अब आफ्टर स्टडिंग, चाहे लोग यहाँ पर आके पढ़ते भी हैं उन प्राइवेट कॉलेजेस में, लेकिन वो पढ़ने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो ये बात काफी लोगों को अभी कंफ्यूज कर रही है कि कौन पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं। तो मैंने जैसे आपको बता दिया, एनीवन इंटरनेशनल स्टूडेंट जो ये लाइसेंसिंग अरेंजमेंट कॉलेज में अपनी एजुकेशन हासिल करता है वो बाद में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट हासिल नहीं करेगा।
उन्होंने एक और बात की स्पाउस ओपन वर्क परमिट के बारे में, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब स्टडी परमिट पे कोई आता है तो वो अपने साथ या थोड़ी देर बाद अपने स्पाउस को भी बुला सकता है कनाडा में फॉर स्पाउस ओपन वर्क परमिट। लेकिन अब से जो इम्पैक्ट सबसे बड़ा हुआ है वो है अंडर ग्रेड या कोई भी डिप्लोमा होल्डर जो स्टडी करने आते हैं या सर्टिफिकेट लेने आते हैं वो स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे अपने स्पाउसेस को नहीं बुला सकेंगे। ये सिर्फ रह जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि जो मास्टर्स डिग्री होती है या पीएचडी डिग्रीज होती है, वो लोग जो स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर या करने आएंगे वो अपने स्पाउसेस को स्टिल बुला सकते हैं। यानी कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट अब सिर्फ मास्टर या डॉक्टोरल लेवल पर रह जाएगा। इनकमिंग वीक्स हमें और क्लैरिटी मिलेगी डेट्स वगैरह के लिहाज से। लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगेन ग्रेजुएट लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हुआ है जिन लोगों को अब वो स्पाउस ओपन वर्क परमिट नहीं अप्लाई कर सकेंगे अपने स्पाउसेस के लिए। एक और जो फायदा हुआ है अगेन क्योंकि बहुत बड़ा फोकस मास्टर्स और पीएचडी या डॉक्टोरल लेवल की स्टडीज पर है, तो उन लोगों को भी अब आते वक्त में 3 साल का वर्क परमिट अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो होता है ये लोग अब 3 साल के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि अभी जो क्राइटेरिया चल रहा है उसके लिहाज से डिपेंड करता है उनका कोर्स कितना लंबा था, कितनी देर का था, उस लिहाज से उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता था। और अक्सर औकात ये होता था कि वो उतना एक्सपीरियंस हासिल नहीं कर सकते थे जो उन्हें चाहिए होता था पीआर हासिल करने के लिए लेटर ऑन। तो इसलिए अब जो क्राइटेरिया वो सेट करने जा रहे हैं वो हर डॉक्टोरल लेवल या मास्टर्स लेवल की एजुकेशन करने वाले को 3 साल का पीजीडब्ल्यूपी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट हासिल होगा। एक और बड़ी मजे की बात और बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात कुछ लोगों के लिए वो ये थी कि एक नई चीज, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रोविंसेस को टाइम दिया गया है और प्रोविंसेस में अब ये जो नंबर है ये डिवाइड होगा। इसी तरह प्रोविंसेस को एक और टास्क जो दिया गया वो ये है कि 31 मार्च ऑफ 2024 तक एक ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश करें जिसमें वो स्टूडेंट्स को एक लेटर प्रोवाइड कर सकें। बहुत से लोग समझ रहे हैं लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो एक स्टूडेंट को चाहिए होता है स्टडी परमिट की फाइल लगाने के लिए, एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, वो ही उसी का नाम लेटर ऑफ अटेस्टेशन है। बल्कि इनफैक्ट ये वो वाला लेटर नहीं है, आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्टिल चाहिए जो आपको आपकी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, जो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन लेटर ऑफ अटेस्टेशन वो लेटर होगा जो प्रोविंस आपको देगा, और ये लेटर आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ लगाना पड़ेगा व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द स्टडी परमिट। यानी कि अब आपको 2 लेटर चाहिए होंगे जिससे वो जो स्टडी परमिट की एप्लीकेशन है उसकी लेजिटिमेसी जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी कि एक प्रोविंस ने आपको लेटर दिया अटेस्टेशन कि यस आप स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं हमारे प्रोविंस के अंदर, और इसी तरह लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस चाहिए उस इंस्टीट्यूट या उस यूनिवर्सिटी का जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करने लगे हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए। एक और मजे की बात मैं बताता चलूं, जो 3,60,000 का नंबर या कोटा जो मैंने आपको बताया है इस साल 2024 के लिए, उसमें जो एलिमेंट्री या सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं यानी कि जो माइनर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी स्टडी परमिट की एप्लीकेशन जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, और ना ही उस लेवल की इंक्लूडेड है जिसमें मास्टर्स या पीएचडी लेवल की जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। यानी कि 3,60,000 का जो नंबर है उसमें अगेन 4 साल की जो ग्रेजुएशन करने आते हैं या सर्टिफिकेट कोर्सेज करने आते हैं उन लोगों की एप्लीकेशंस का ये टेक्निकली नंबर है। पीएचडी, मास्टर्स, एलिमेंट्री, सेकेंडरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें शामिल नहीं है। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी मार्क मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो बहुत से लोगों को क्लियर नहीं था कि ये हर कैटेगरी इंक्लूडेड है 3,60,000 के नंबर में या कुछ कैटेगरीज इंक्लूडेड है। तो अगेन एलिमेंट्री, सेकेंडरी, मास्टर्स और डॉक्टोरल लेवल इंक्लूडेड नहीं है, जबकि बाकी जो लेवल होते हैं जैसे ग्रेजुएट हो गया प्रोग्राम, जैसे 4 साल की अंडर ग्रेड आप पढ़ते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का सर्टिफिकेट, 2 साल का सर्टिफिकेट या कोई डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह करते हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से, ये सारे शामिल हैं इन द कैप ऑफ 3,60,000। तो ये थी मेन बातें जो कल मार्क मिलर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस रिलीज में या अपनी स्टेटमेंट में कही, और ये इंफॉर्मेशन इस वक्त हर जगह छाई हुई है और बहुत से लोग इसे तोड़ मड़ोड़ के शो कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगेन बहुत सी कंफ्यूजिंग
सिचुएशंस है, बहुत लोग नर्वस हैं इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में। बहुत से लोग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इस वक्त स्टडी परमिट में है, जिनको मोस्टली इससे इम्पैक्ट नहीं होगा, ये आने वाले एप्लीकेशंस के लिए रूल्स बनाए जा रहे हैं। तो होपफुली आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि स्टडी परमिट एप्लीकेशंस किस तरफ जा रही हैं कनाडा में, ओवरऑल इमिग्रेशन कहाँ जा रही है कनाडा में, क्योंकि इट इज गेटिंग टफ एंड व्हेन इट गोज टफ ओनली द टफ गेट्स गोइंग। तो उम्मीद ना हारें, अपने आप को प्रिपेयर करें अगर आप स्टडी परमिट के एप्लीकेंट हैं, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप पेड कंसल्टेशन सेशन मेरे साथ भी कर सकते हैं। और मत भूलिएगा इस चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर करें अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो। मेरा नाम है हसन सलीम और मैं हूं एक लाइसेंस कंसल्टेंट। और अगेन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नई वीडियो को मिस ना करें। हैव अ वेरी वेरी गुड डे, टेक केयर।